तत्व सूत्र के 9वें अध्याय में परिसहों की चर्चा चल रही थी। आचार्य महाराज अब ये बतला रहे हैं कि किस गुण स्थान में कितने परिचय होते हैं। सूत्र नंबर 10, सूक्ष्म सांपराय छद्मस्थ वीतराग योष चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतराग योष चतुर्दश। 10वें गुण स्थान, 11वें गुण स्थान, 12वें गुण स्थान में भी परिचय होते हैं। 6ठे 7वें गुण स्थान में तो सभी प्रकार के परिचय होते हैं। 6ठे 7वें गुण स्थान के नीचे की चर्चा में उसको परिचय तो कहेंगे पर परिचय जय नहीं कहेंगे, क्योंकि अविरत असंयमी अवस्था है। असंयमी अवस्था में आने वाली प्रतिकूलताओं का वह अपनी भूमिका में प्रतिकार करता रहता है। हाँ, तो परिचय मुनियों को ही होते हैं ऐसा नहीं, परिचय तो सभी को होते हैं। परिचय का अर्थ कष्ट, प्रतिकूलता, ये तो सभी संसारी प्राणियों को होते हैं, लेकिन वो उन्हें सहन नहीं करते, इसलिए परिचय जय नहीं है। परिचय जय कहाँ से बनते हैं? जिन्होंने संयम लिया, जिन्होंने नियम लिया, जो महाव्रती बने। अब उनकी चर्या में कोई बाधा आएगी तो वो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, उसको सहन करेंगे। तो उस सहन करने का नाम परिचय जय है। 6ठे 7वें गुण स्थान में 2200 प्रकार के परिचय होंगे। परिचय 22 बताए तो 2200 होंगे। लेकिन अब ठीक है महाराज जी, 6ठे 7वें में हो गए, अब आगे 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में कितने हो जाएंगे? फिर भगवान भी बन जाएंगे तो कुछ होंगे कि नहीं होंगे, उसी की चर्चा चल रही है। सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान में छद्मस्त वीतराग उपशांत मोह नामक 11वां तथा क्षीण मोह नामक 12वां, ये दोनों गुण स्थान 11वां और 12वां। उपशांत मोह नामक 11वां गुण स्थान और छपक क्षीण मोह नाम का 12वां, ये दोनों गुण स्थान छद्मस्त वीतराग के हैं। वीतरागपना है लेकिन अभी छद्मस्तपना है, क्योंकि केवल अज्ञान नहीं हुआ। केवल अज्ञान नहीं हुआ तो उसके पहले की अवस्था छद्मस्त मानी जाती है। तो इन गुण स्थानों में यानी 10वें में, 11वें और 12वें गुण स्थान में चतुर्दश 14 परिचय होते हैं। कितने परिचय होते हैं? 14। उनके नाम इस प्रकार हैं: क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, सैया, बद, अलाप, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। अब ये कैसे बनेंगे परिचय? ये गुण स्थान तो ध्यान के हैं। अलाप कोई कहीं इच्छा से लेने थोड़ी जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे, लेकिन अभी कर्म सत्ता में पड़ा है तो अलाप। रोग, शरीर में व्याधि हो सकती है। तृणस्पर्श, अभी शरीर है, परमौदारिक थोड़ी बना, औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर में अनुभव उसका होगा। मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय 10वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में और 12वें गुण स्थान में होंगे। वहां तक इन परिचयों की अवस्था बनती है। प्रज्ञा परिचय क्या है? 6 उपशम से यदि
अच्छा ज्ञान हो गया है, भले केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो गया, तो वह क्षयोपशम होने पर वो अहंकार नहीं करेंगे, गर्व का भाव नहीं लाएंगे। ये प्रज्ञा होने पर भी गर्व का भाव नहीं आने देना। सभी लोग अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उसको विनम्रता में रखे रहना प्रज्ञा परिचय है। फिर अज्ञान परिचय क्या? मान लीजिए ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं बढ़ा और उतनी व्याख्या नहीं कर पा रहे, तो कोई कहे फिर इतने वर्षों से क्या कर रहे, हमने तो सुना इतने वर्ष हो गए दीक्षा लिए, फिर अभी तक ये सब चीजें नहीं बता पा रहे, तो कर क्या रहे तुम? ऐसा किसी ने कह दिया तो उस समय भी ठीक है, जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं बढ़ पा रहा, नहीं बढ़ पा रहा तो नहीं बढ़ पा रहा। हाँ, तो अब कर्म के क्षयोपशम में केवल ज्ञान होने के पहले पहले किसी को बहुत ज्ञान हो जाए तो भी कोई बात नहीं, और केवल ज्ञान होने के पहले पहले ज्ञानावरणी का क्षयोपशम न बढ़े तो अष्ट प्रवचनी का मात्र 5 समिति 3 गुप्तियां इतने ज्ञान पर्याप्त है। परिभाषा इनकी क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम तो करते हैं, ऐसा करना पड़ता है, हमको पता है क्या करना क्या नहीं करना। तो जो तुम करते हो उसकी परिभाषा तो बता, वो हमको पता नहीं, वो हम बता नहीं सकते क्या है, लेकिन हम करते हैं। मारुस मातुस याद नहीं रखने वाले, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम है, ये रट लेने वाले। गुरुजी ने क्या कहा था? देखो शिवभूति, तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं, चर्या तुम अच्छी कर लेते हो, अब तुम्हारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं बढ़ पा रहा तो कोई बात नहीं, 2 शब्द याद कर लो बस, वही ठीक है तुम्हारे लिए, ये सब ग्रंथ बंद कर दो। हाँ, अब नहीं पढ़ना है इनको, तुमको जमता नहीं है, ठीक है। 2 शब्द कौन से याद करना? मारुस मातुस, मारुस मातुस। माँ प्राकृत भाषा में निषेधवाची होता है, निषेध करने के लिए माँ, माँ मुझे माँ रज्जय, ऐसा द्वेष मत करो राग मत करो। माँ रुस, रोष करना, नाराज हो जाना। मारुस गुस्सा मत करो। मातुस, तुस संतुष्ट होना, प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न भी जल्दी मत हो। हाँ, तो राग मत करो द्वेष मत करो, ये छोटा सा मंत्र दे दिया 2 शब्द का, मारुस मातुस। अब वो उन्होंने रट लिया, याद कर लिया, और जाके अब हम, आपने दे दिया मंत्र, अब हम इसकी रटना करते हैं, और चले गए। अब गए तो वो कुछ समय तक तो ख्याल रहा, फिर भूल गए, अब वो ही भूल गए, 2 शब्द ही भूल गए। चर्या में कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो 2 शब्द गुरु ने क्या दिए थे वो भूल गए। बहुत विचार किया, याद ही नहीं आया, चर्या करते रहे, पर वो मन में खटका बना रहा, गुरु ने क्या कहा था वो याद नहीं आ रहा, गुरु ने क्या कहा था याद नहीं आ रहा। एक दिन आहार करने को निकल रहे थे, तो गांव में चर्या के लिए जा रहे थे, रास्ते नदी के किनारे किनारे, तो घाट पर महिलाएं कुछ कर रही थीं। देखा क्या है, तो वहाँ पर एक महिला दाल को साफ कर रही, दाल पानी में भिगो भिगो के गीला करके उनके छिलके अलग कर रही, छिलके निकाल रही। तो ध्यान चला गया, आप क्या कर रहे यहाँ पर? महाराज जी वो तुस तुस अलग कर रहे हैं और मांस मांस अलग कर रहे हैं। अब संस्कृत भाषा में तुस छिलके को कहते हैं, जो भूसा भाग होता है छिलका,
उसको तुस कहते हैं, और अंदर के दल भाग को, सार भाग को मांस कहते हैं। तो महाराज जी ये दाल के तुस तुस अलग कर रहे हैं और मांस मांस दल भाग अलग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अलग अलग कर रहे हैं ना, यही तो हमारे गुरुजी ने बताया था, यही गुरुजी ने बताया था। तुस मांस, ये जैसे दोनों अलग अलग है ना, तुस मांस भिन्नम, अब नया मंत्र बना लिया। मारुस मातुस तो भूल गए, तुस मांस भिन्न, अलग अलग है ना, वो अलग अलग कर रही ना। यही तो हमारे गुरुजी ने कहा था कि शरीर अलग है, आत्मा। अब इसको भूल न जाए, इसलिए इसको बार बार रट लो। अब भी यदि आहार करने निकल गए और आहार में भूल गए तो फिर लौट के आने वाला नहीं। आहार वाहन नहीं करना। बहुत समय बाद हमारे गुरु का मंत्र याद आया है। हाँ, उन्होंने कहा था कुछ याद नहीं होता, ये 2 शब्द पकड़ लो। कब से याद कर रहे आए, अब याद आ गया ना। यही तो कहा था, तुस मांस भिन्नम, जबकि मारुस मातुस कहा था, राग मत करो देश मत करो, राग मत करो देश में, तुस मांस भिन्नम। अब आहार करने नहीं जाना, कोई विकल्प नहीं, छोड़ दिया विकल्प, एक तरफ जाकर के बैठ गए, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम। और वही दाल छिलका दिख रहा है, दाल छिलका, शरीर आत्मा ऐसे ही अलग अलग है। ऐसा करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया। शिवभूति महाराज जी को केवल ज्ञान हो गया। अष्टपाहुड ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने उदाहरण दिया। अनेक ग्रंथों में उनकी बहुत प्रशंसा की गई कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत सामान्य जघन्य था ही नहीं कुछ, लेकिन उतने कम क्षयोपशम में भी उन्होंने उस वाक्य को पकड़ लिया और सार उसका सही निकाला। भिन्न है। तो भिन्नता भेद विज्ञान का ज्ञान होते ही अनुभव में उतर गए। अब उतर गए सो जो उतर गए सो तर गए, उतर गए सो तर गए। एकाग्रता आ गई। अब ढेर सारा ज्ञान भी हो और उस गहराई में ना जा पाए तो ज्ञान लड़ाई झगड़ा का कारण भी बन जाता है। हाँ, अच्छा ज्ञान हो और अध्यात्म में ना हो, आचरण में ना उतारे तो विवाद बढ़ाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। और थोड़ा सा भी ज्ञान है और भावना बन गई, एकाग्रता आ गई, तो ज्ञान केवल ज्ञान का कारण बन जाता है। इसीलिए केवल ज्ञान होने के पहले पहले यदि क्षयोपशम अच्छा है तो प्रशंसा में अपने को ये देखना, उसमें गड़बड़ नहीं कर लेना, तो प्रज्ञा परिसय है। और क्षयोपशम नहीं हो पाया, कोई पूछने वाला भी नहीं है, तो कोई मन में मिलानता नहीं लाना, अज्ञान परिसय मान करके सहन करते रहना। ये है, ये ऊपर तक के गुण स्थानों। अब 13वें गुण स्थान में अरहंत अवस्था बन गई, केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान में भी परिसय होते हैं। केवल ज्ञानी अरहंत भगवान को भी परिसय होंगे, लेकिन उनका सिद्धांत अलग है। 13वें सहयोग केवली गुणस्थान पर एकादश जिने जिनेन्द्र भगवान यानी सहयोग केवली अवस्था में एकादश 11 परिसय संभव हैं। जिनेन्द्र भगवान में, अरहंत भगवान में 11 परिसय। नोट, अब समझो इस सिद्धांत को। क्या जिनेन्द्र भगवान के वेदनी कर्म का उदय रहता है। अरहंत अवस्था में अभी कितने कर्म मौजूद हैं? 4 अघातिया। नष्ट कितने हो गए? 4 घातिया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 कर्म क्या हो गए? नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। अब बचे 4, वेदनी, आयु,
नाम और गोत्र। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये 4 अघातीय बचे। अब इन 4 अघातियों में वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म का उदय रहता है। अघातीय कर्म उदय में तो रहेंगे, घातीय नष्ट हुए हैं, अरंत अवस्थाई, अभी सिद्ध थोड़ी बने, अघातीय कर्म मौजूद है। तो अघातीय कर्म जिनेन्द्र भगवान यानी अरहंत अवस्था में वेदनी कर्म का उदय है, इसलिए उसके उदय से होने वाले 11 परिचय उनके कहे गए हैं। अब देखो सिद्धांत, यद्यपि मोहिनी कर्म का उदय न होने से केवली को क्षुधादिक की वेदना नहीं होती, वेदना नहीं होगी, लेकिन कर्म है तो उदय में तो आएगा ही, वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। निचली अवस्था में प्रभाव डाल देता, क्योंकि मोहिनी कर्म मौजूद है। अब मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो कर्म उदय में तो आएगा, लेकिन हमारे पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि मोहिनी कर्म खत्म हो गया। मोहिनी कर्म के कारण ये सब सुख दुख का अनुभव करते हैं हम, और मोहिनी कर्म निकल जाए तो वातावरण भी रहे तो भी सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। क्षुधादि की तथापि इन परिसहों का कारण वेदनी कर्म मौजूद है, इसलिए उपचार से, उपचार किसे कहते हैं, मुख्य का अभाव हो और कोई विवक्षा बनाई जाए तो उपचार है। इसलिए उपचार से 11 सूत्र में, जो पिछले सूत्र में कहे गए 14 परिसयों में से पहले 14 के नाम गिनाए, उन 14 परिसयों में से 11 होंगे तो क्या क्या कम कर देंगे? अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान को छोड़कर इन 3 को 14 में से कम कर दो। अलाभ, प्रज्ञा और अज्ञान छोड़कर परिसय जो कहे गए वो 11 हैं। वास्तव में उनके एक भी परिसय नहीं होता है। यथार्थ में उनको परिसय नहीं है। अरहंत अवस्था में अनुभव के रूप में परिसय नहीं है, लेकिन कर्म की मौजूदगी है और कर्म अपना प्रभाव डाल रहा है तो अस्तित्व मानना पड़ता है सिद्धांत में। अब आप कहोगे वेदनी की चर्चा क्यों की? अघातिया में आयु नाम गोत्र भी तो है, तो आयु नाम गोत्र के काम अलग हैं